राहिला आंटी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है ना? नहीं बेटा, ये आपको किसने कहा? मेरे दिल में आया था। नहीं मेरी जान, ये आपके दिल में क्यों आया? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और बेटी के काम करने से माँ को परेशानी थोड़ी होती है। आप मेरी माँ तो नहीं है ना, आप तो आंटी है ना। मैं राहिला आंटी भी हूँ और माँ भी हूँ, अगर समझो तो। मैडम, पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाना है। आपका अल्ट्रासाउंड होगा अभी? परेशानी की तो बात ही नहीं है इसमें, ऐसे हो जाए है ना। मैं यहीं पे हूँ, सिर्फ आपके डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर, आप कुछ कह रही थी समरा के बारे में? जी, एक्चुअली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। क्या कॉम्प्लिकेशन? उसकी गोली तो हमने ऑपरेशन करके निकाल दी थी, लेकिन लेकिन क्या? उसकी एक इंस्टेंटाइन डैमेज हो गई है। फिर हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन? जी, और ये बहुत ज़रूरी है। कब करेंगे ये ऑपरेशन? मे बी कल या फिर डेफिनेटली परसों, बट डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हाँ कुलसुम, बोलो। हेलो हेलो बाजी। बाजी, नाज़रीन को बहुत तेज बुखार है और उसकी आंखें भी बंद हो रही हैं। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बाजी। अच्छा, तुम ठंडे पानी की पट्टियां रखो ना उस पर। और साहब का है, साहब को बताओ। साहब जी तो है नहीं, वो बाहर चले गए। आप जल्दी आ जाए बाजी। हाँ बस मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। तुम ठंडे पानी की पट्टियां रखती रहो, ठीक है? मैं आ रही हूँ। कितनी देर में पहुंचेंगे? जल्दी चलाओ ना गाड़ी, तेज चलाओ। एक तो इनका फोन हर वक्त बिजी रहता है, पता नहीं कहाँ बातें करते रहते हैं। हाँ, तेज तेज और तेज। हाँ कुलसुम, बुखार कैसा है? अच्छा, तुम ठंडे पानी की पट्टियां रखो ना उस पे। मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। हाँ, डॉक्टर भी आने वाला है। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर, वो एनी प्रॉब्लम? वो समरा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया उसे? मालूम नहीं, आई चलिए देखिए। इस बुखार है से तुम जल्दी जल्दी पट्टी चेंज करो ना। बाजी कब से यही कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब। बुखार कम नहीं हो रहा है। क्या करें? अगर बुखार कम नहीं हुआ तो उन्हें ठंडे पानी से नहलाना होगा। अच्छा ठीक है। कुलसुम, तुम यूं करो, नीचे जाओ और फ्रिज में एक सेकंड। जी हेलो जी, कौन? नहीं जी, रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई मैं विश नहीं रहती। हाँ, फ्रिज में जितना भी ठंडा पानी है और जितनी भी बर्फ। हेलो, मैं आपसे कह रही हूँ मैविश यहाँ नहीं रहती और आप फोन किए जा रहे हैं। रॉन्ग नंबर है ये। इसको साइलेंट पे कर देती हूँ। हाँ, नीचे फ्रिज से जितना भी ठंडा पानी है, बर्फ, वो जाके यहाँ पे ले आओ और मिक्स करो पानी को। इसको लेकर आती हूँ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
डॉक्टर, रायला साहब से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, हैरत है वैसे। जी कितनी कॉल्स की मगर वो कॉल्स ही पिक नहीं कर रहे। इसका मतलब है इसके पास कोई अटेंडेंट नहीं है। जी कोई भी नहीं है। भाई इसका मतलब कि ये बच्ची हॉस्पिटल में अकेली है और इसके पास ठहरने वाला भी कोई नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ी बदनसीब है ये बच्ची, माँ बाप रहे नहीं और एक अंकल और आंटी थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। सिर्फ 2 डिग्री कम हुआ है। शुक्र है बुखार टूटा तो सही। डॉक्टर साहब अगर फिर बुखार तेज हो जाए तो? तेज हो जाए तो फिर नहलाना पड़ेगा, और अगर फिर भी कम नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। अच्छा अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे इजाज़त दें। अगर सुबह तक बुखार कम नहीं हुआ तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई थैंक बात यू। फिर डॉक्टर साहब को छोड़ा जी मुझे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, हाफ़िज़। तुम एक काम करो, क्या नाम था इसके अंकल का? मिस्टर गजनफर। हाँ, तुम काउंटर पे जाओ, वहाँ मिस्टर गजनफर का नंबर होगा, तुम उनसे कांटेक्ट करो। इस वक्त किसी भी रिश्तेदार का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ौरन बच्ची का ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन फॉर्म पे किसी बच्ची के रिश्तेदार का ही सिग्नेचर चाहिए। ओके जी बेहतर है। चलो जल्दी, शाबाश। तुम फौरन जाओ, इसका ऑपरेशन फौरी करना है हमने। इट्स ओके डॉक्टर साहब, मैं देखती हूँ। अब मुझे सुकून मिला है। तुम लोग ऐसे करो कि 2-3 महीने के लिए कोर्ट से गायब हो जाओ और किसी से जिक्र मत करना कि मैं वहां था। मैंने जितना कहा है उतना करो, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो मुजफ्फर साहब, मैं जनरल अस्पताल से बोल रही हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाएं। क्यों, खैरियत क्या हुआ है? समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ किसी रिश्तेदार का होना बहुत जरूरी है। समरा की जान को खतरा है। समरा का ऑपरेशन? जी आपके ऑपरेशन फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी है, आप जल्दी आ जाएं। देखिए वहाँ मेरी वाइफ मौजूद है, आप उनसे सिग्नेचर करा के ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जी वो यहाँ से जा चुकी है और अपना फोन भी पिक नहीं कर रही है। आप ऑपरेशन स्टार्ट करें, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। जी मैं आ रहा हूं। राहेला! समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा।
जी वो यहाँ से जा चुकी हैं और अपना फोन भी पिक नहीं कर रही। शुक्र है आप बर वक्त पहुंच गए। मैं साइन के लिए पेपर लेकर आती हूँ। थैंक गॉड आप आ गए। इतनी लापरवाही। आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहबा मेरी वाइफ तो यहीं थी। यहाँ पर कोई नहीं था। खैर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी हमें ऑपरेशन फौरी करना है। ऑपरेशन सीरियस है क्या? हाँ बहुत क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे ऑपरेशन में माहिर हैं। मुबारक हो गजनफर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा। शी इज सेफ नाउ। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ जी, 1 घंटे के बाद आप मिल लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। कुलसुम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, नाज़रीन को दवाई दे देना। ठीक है बाजी, लेकिन बाजी नाश्ता तो करती जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे देर हो रही। हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी हो गई, मेरा पहुंचना जरूरी। कहाँ जा रही? हॉस्पिटल। क्यों? कोई एडमिट है वहाँ? समरा है ना वहां पे। अच्छा, तो अकेली होगी वहां पे। हॉस्पिटल की मिस्ड कॉल्स थी मेरे फोन पर। मेरी भी मिस कॉल्स होंगी। हाँ मैं फोन कर ही रही थी आपको, लेकिन वो बैलेंस नहीं था मेरे पास। फोन कर रहे थे, खैरियत थी ना वहां पे? सिर्फ मैं नहीं,
पूरा हॉस्पिटल तुम्हें फोन कर रहा था। वहां समरा का इमरजेंसी में ऑपरेशन होना था और अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उसका बचना मुश्किल था। तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम वहां नहीं थी। एक बिन मां बाप की बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी और तुम वहां नहीं थी। तुम यहां आराम कर रही थी। अब क्या करोगी जाके? क्या करोगी जाके वहां पे? उसका ऑपरेशन तो हो गया, वो बच गई। जाओ तुम जाके सो, आराम करो। आराम नहीं कर रही थी गजनफर। पूरी रात नाज़नीन की हालत बहुत खराब थी। उसका बुखार नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने कहा था बुखार ड्रॉप होना बहुत जरूरी है। बकवास बंद करो। मामूली से बुखार की वजह से तुम वहां मेरी भांजी को बेयारो मददगार उस हॉस्पिटल में छोड़ के आ गई। क्यों क्यों किया तुमने ऐसे? तुम फोन उठा सकती थी। तुमने फोन उठाने की जहमत क्यों नहीं की? मेरा फोन साइलेंट पर था, मुझे पता नहीं चला। बस मुझे समझ में आ गई है। इतना समझना काफी है मेरे लिए रायला। तुम्हारे लिए समरा अहम नहीं है। तुम्हारे लिए वो नाज़रीन अहम है जिसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसकी वजह से तुम यहां बैठी हो और तुमने उस नन्ही सी जान को, मेरी भांजी को, वहां हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। नाज़रीन की हालत बहुत खराब थी गजनफर। इस बात का मतलब तो ये निकलता है कि तुम्हारे लिए समरा कुछ नहीं है और नाज़रीन अहम है जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या मां हो उसकी? कोख से जन्म दिया तुमने उसे? हाँ, मां हूं मैं उसकी। एक मां की हैसियत से उसे यहां लाई। आप ही बाप की हैसियत से उसे यहां लाए। मैं मानती हूँ समरा की हालत बहुत खराब थी तो आप वहां थे ना। नाज़नीन की हालत बहुत खराब थी तो मुझे यहां होना चाहिए था। फजूल बातें मत करो मुझसे। तुम कम से कम समरा फिर नाज़नीन को तरजीह ना देती। आप जज्बाती हो रहे हैं गजनफर। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया, लेकिन तुम कान खोलकर एक बात सुन लो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहन शैला से कितनी मोहब्बत करता था और उसकी बच्ची सिर्फ मेरी भांजी नहीं, मेरी औलाद हो गई। अब मेरी बच्ची है वो। नाज़नीन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लवारिस बच्ची है जो इस घर में परवरिश पा रही है। That's all। और आइंदा अगर तुमने समरा पर नाज़नीन को तरजीह दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होकर आएगा। और हाँ, तुम्हें अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। समरा को मैं खुद संभाल लूंगा। उससे दूर रहना। तुम्हें अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। समरा को मैं खुद संभालूंगा। उससे दूर रहना। तुम्हारे लिए वो नाज़रीन अहम है जिसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं आ रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या बात है? मैंने भी चलना है हॉस्पिटल। तुम क्या करोगी वहां जाके? गजनफर प्लीज, मैं बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, तो और क्या करना चाहती हो? मासूम बच्ची है वो, उसके माँ बाप नहीं रहे। उसके दिल में ये बात मत डालें कि अगर उसकी माँ नहीं रही मैं उसकी माँ नहीं बन सकती। अगर तुम हॉस्पिटल चली जाओगी तो तुम्हारी उस नाज़रीन को कौन देखेगा यहाँ? नाज़रीन ठीक है अब। आप यकीन करें उसे बहुत तेज बुखार था। उसे देखना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था, बेटी बनाकर लाया। राहिला,
इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ समरा पर है और किसी चीज पर नहीं। समझी तुम? ये बहस का वक्त नहीं है गजनफर। अच्छा गजनफर मैं चलूंगी साथ। वाह, ये बन गए हमारे प्रिंसेस की तरह बाल। बिल्कुल ठीक हो गई है हमारी गुड़िया, है ना गजनफर? लगता है कि कभी बीमार भी थी। मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे मामा पापा क्यों नहीं ठीक हुए? वो मुझसे मिले बगैर चले गए और मुझे देखे बगैर। मामा तो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने जाएंगे। बेटा वो मामा घर पर है, उनका ट्रीटमेंट ना हम घर पे करा रहे थे। और मेरे पापा? पापा वो भी मामा के साथ है, वरना मामा अकेली हो जाती ना, क्योंकि हम तो यहाँ हैं आपके साथ। और वो कैसे हैं? हाँ बेटा वो ठीक है और खुश हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इसलिए वो बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं थे। जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो वो मेरे पास होते थे, मगर अब वो मुझे बगैर देखे चले गए। जाना पड़ता है बेटा, जाना पड़ता है। जब जिसने जाना होता है वो चला जाता है। और आपको कैसे पता चला कि वो आपको देखने नहीं आए थे? वो आपको देखने आते थे, वो जब भी आते थे आप सोई हुई होती थी, इसलिए वो चले जाते थे। बिल वगैरह क्लियर करके मिस्टर गजनफर, आप रो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हंसने पर तो अपना इख्तियार होता है, लेकिन रोना बेख्तियार होता है। आप ठीक कह रहे हैं, पर प्लीज अपने आप को संभालें। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। सच सच बताएं कि मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? जब मैंने आपसे कहा था कि वो घर पर हैं, अभी आप चल रही हैं तो देख लीजिएगा। मामा आ गए। हेलो समरा बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर आंटी। शाबाश, आपने घर जाकर भी एटलीस्ट 1 वीक तक आराम करना है और अच्छे बच्चों की तरह अपनी मेडिसिन लेनी है। ओके आंटी। और मैंने आपका डाइट चार्ट बना दिया, आपने उसी तरह लेना है, ठीक है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो सामान से बैठो। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना कि मम्मा यहीं पे है? बेटा दरअसल बात ये है, हम घर चलकर बात करें। हाँ तुम्हें मामा की बात पे यकीन नहीं है तो अपनी आंटी की बात पे तो होगा ना? ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बात पे यकीन है, लेकिन मीटिंग को छोड़ो, घर चल के सारी बातें करेंगे। आज मामों का भी
उसका नाम